क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। सारी दुनिया कहती है इस संसार की व्यवस्था कौन कर रहा है? कौन कर रहा है व्यवस्था इस संसार की? सब भगवान व्यवस्था कर रहा है। और जैनी क्या कहता है? भगवान मेरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, मैं भगवान की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं भगवान की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कमा रहा हूं, मैं भगवान के लिए चिंतित हूं। मैं टेंशन में हूं। बोले क्यों? मेरे भगवान का मंदिर नहीं बना। नींद नहीं आ रही है। क्यों? आज मंदिर में पूजा, आज मंदिर में अभिषेक। हाँ, मैंने देखा है। आज अभिषेक नहीं हुआ मंदिर में, अब पूजा नहीं हुई मंदिर में। रो पड़ती हैं महिलाएं, महाराज जी हमारी कॉलोनी का मंदिर ही नहीं बन पा रहा। बहुत सारे लोग आते भी यहाँ धीरे धीरे पंचम काल में आ गए, महाराज हमारा मकान नहीं बन पा रहा है। बहुत कम लोग आते हैं, महाराज हमारे भगवान का पर है, अभी भी संस्कार है, टेंशन है। यही तो उपधान है। जैनियों की एक बहुत अच्छी परंपरा है, अभी भी है। कोई व्यक्ति आज तक मेरे से आशीर्वाद नहीं लिया कि महाराज मेरा मंदिर मकान जब तक नहीं बनेगा मेरा ये त्याग है। मुझे पता नहीं, ये सागर है, यहां कुछ भी हो सकता है। किस किस का नियम है जो ये नियम लेके मेरा मकान नहीं बनेगा तब तक मेरा ये नियम है, ये त्याग है? नहीं है ना? आप लोगों में नहीं होगा। और कितने लोगों के नियम कभी ना कभी लिए हों, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हमारा इसका त्याग है। आज भी है, आज भी लेते हैं। क्या बात है? मंदिर नहीं बनेगा, भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तो पट्टा त्याग कर रहा है। मैं ये चीज नहीं खाऊंगा जब तक हमारी कॉलोनी का मंदिर, हमारे भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होगी। ऐसे कितने लोग नियम। महानुभाव, ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है। यही तुम्हारी जिंदगी का भविष्य उज्ज्वल है कि एक भक्त होकर किसकी चिंता कर रहा है? भगवान की चिंता कर रहा है। भक्त होकर कह रहा है नहीं, मैं अपनी प्रिय वस्तु छोड़ता हूं। भगवान जब तक तेरा मंदिर नहीं बनेगा मैं फलानी वस्तु नहीं खाऊंगा। ये कोई साधारण नियम मत मानना महानुभाव, बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है। दुनिया की चिंता करने वाले की चिंता तुम कर रहे हो कि उसका क्या होगा? अक्षय पुण्य बनता है। अब ये व्यक्ति ऐसा पुण्य कमाएगा, ऐसा पुण्य कमाएगा कि सारे दुनिया के संकटों के बीच में भी
कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने भगवान की चिंता की थी। कर्म ऐसा बन जाएगा, तुम कर्म बन जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनपवर्त आयु वाले हो गए, कितनी भी विपरीतताएं आएंगी, कई लोगों का मन कभी चिंतित नहीं होता, बहुत विल पावर होता है, घबराते नहीं है वो, कभी नहीं घबराते। संकट पे संकट आते जा रहे हैं, घबराते नहीं है। जिसने भगवान की चिंता की है उसकी जिंदगी में चिंता कभी आ नहीं सकती। किसकी चिंता कर रहे हो तुम? अपनी? थोड़ा भगवान की करो। किसके लिए त्याग कर रहे हो? मेरा मकान नहीं बना, नहीं, मेरा मंदिर नहीं बना। और ये रहस्य जब आत्मा के अंदर परिणाम जागता है, इसका नाम है जैन दर्शन। एक दिन महाराज का आहार नहीं होवे तो बोलो ना, हमने कभी तुम्हारी चिंता की? एक की भी कहियो, बताओ भैया सबके आहार हो गए क्या? हमने एक बार भी पूछा हो तो बता दो भाई। ये तक मिसाल कि तुम्हारे पास खाने को है कि नहीं, तुम्हारे भोजन पानी हो रहा है कि नहीं, भैया आहार पानी हो जाता, अच्छा हो जाता कि नहीं? एक कोई व्यक्ति बताओ जिसका हमने पूछा हो ग्रस्त में कि भाई तुम्हारे यहाँ सब आहार पानी हो गया? यहां तक कि बाहर से व्यक्ति जाता है, उससे भी नहीं पूछते क्यों भैया भोजन की व्यवस्था हो गई क्या? मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा। तुम भूखे भी रहोगे तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे पूछते ही तुम्हारा अन्नपूर्णा समाप्त हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं नहीं पूछूंगा। ये गुण मैंने पूज्य गुरुदेव से सीखा है। आज तक उन्होंने कभी हम लोगों की ब्रह्मचारी में कभी व्यवस्था नहीं की है। एक बार की घटना है, मुक्तागिरी बिहार हो रहा था, शुरू की घटना है। तो ब्रह्मचारी लोग क्या होता है, शुद्धि के बाद मंदिर में बैठ जाते हैं। हम लोग मंदिर से उठते हैं, वो मंदिर में बैठ जाते हैं कि वो लोग बुलाने आएंगे। तो बस लोगों ने अपन को पड़गा लिया, सबको महाराज के हार हो गए, ब्रह्मचारी कोई आया ही नहीं बुलाने। अब महाराज ब्रह्मचारी लोग बैठे, आचार्य से क्रियापद करने के बाद शुद्धि के लघु शंका के लिए गए, तो ब्रह्मचारी बैठे थे। बोले ब्रह्मचारी जी कैसे बैठे हो? बोले महाराज जी कोई यहाँ बुलाने ही नहीं आया। हम शुरू की बात कर रहे हो, छुल्लक था मैं, हम क्षमा सागर सब लोग थे। तो हमने कहा आचार्य जी अभी श्रावकों से कहेंगे क्या कर रहे हो तुम लोग? ब्रह्मचारी भूखे बैठे हैं, तुम लोग ले नहीं जा सकते? श्रावकों की तरफ नहीं कहा। तो हम लोग पास में आए, शायद महाराज जी ये कहेंगे हम लोगों से ऐसा करो, ब्रह्मचारियों को भेज दो। तो ना तो श्रावकों से कहा, ना हम लोगों से कहा। और क्या कहते हैं आचार्य जी, 12 बज गए हैं, अच्छा है उपवास ले लो। अरे हम लोगों ने कहा ये तो खतरनाक गुरु है, दुनिया का बाप तो बेटे। आप लोगों में क्या होगा भैया बताओ? यदि बेटा भूखा मिल जाए तो अरे भैया बेटा भूखा है, चिंता करेगा, अरे बेटे हमारा बाप कैसा है। सावक खड़े, छुल्ला खड़े, सबसे कह रहे थे भाई थोड़ा कर, और इशारे से आ ही जाता, कोई नहीं को ले ही जाता, नहीं उपवास कर लो, उन्हें ये भी चिंता नहीं। अब मैं सोचता हूं ऐसा क्यों? गुरु शिष्य की भोजन की व्यवस्था करा दे तो आपत्ति क्या है? नहीं, जैन दर्शन कहता है भगवान को और गुरु को अपने भक्त की भोजन की चिंता करना पड़े, यह भक्त का विनाश है, और गुरु ने उसको वरदान नहीं दिया, अभिशाप दे दिया है। और अब हमारी बात सुन लो, दिन में आते ही सबसे पहले क्या पूछते हो? महाराज के आहार।
ठीक होगा। ये सबसे हर व्यक्ति कोई भी एक ही बात पूछता है, महाराज के हाथ ठीक हो गए? ये तुम्हारा पूछना ही तुम्हारी जिंदगी की भंडार भरना है। महाराज तुम्हारी चिंता करे नहीं और तुम महाराज का चिंता करते रहो और एक दिन महाराज का आहार नहीं हो पाए तो क्या हालत होती है पूरे नगर में। कई लोग तो रोटी नहीं खाते, अंतराय हो जाए तो नहीं खाते, अलाभ हो जाए तो क्या सब लोग के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। क्या है? मैं सोचता था ये क्या उल्टा हो रहा है। महाराज को मैंने आचार्य से कहा था, प्रश्न किया था कि महाराज जी आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? तो आचार्य जी कहते बुरी बात हो तो मत पूछना। नहीं बुरी नहीं, हम लोगों को बहुत, हम लोग चर्चा करते थे गृहस्थों में सबसे भैया क्या होता है, छोटों को पहले खिलाया जाता है, बड़े, यही होता है ना। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी यहां भी पूरा वाक्य नहीं कहा, महाराज जी यहां कुछ उल्टा देखता हूं, कायदा से पहले ब्रह्मचारियों को उठना चाहिए, फिर बाद में छुल्लकों को, फिर बाद में एलकों को, फिर उसके बाद आरिकाओं को, फिर उसके बाद मुनि महाराज को और सबसे लास्ट में बाप को। और क्या बात है? कायदा नैतिकता तो यही है भाई, देखो नैतिकता तो यही होती है। तब आचार्य श्री ने कहा यही शब्द थे, वो राग मार्ग है और ये वीतराग मार्ग है। यहां पूज्य की जो चिंता करता है वही सबसे पूज्य पहले जाएगा। पूज्य के बाद खिलाना जूठन खिलाना है और पूज्य के बाद खाना प्रसाद खाना है। क्या कहा? पूज्य को पूज्य के पहले खाना जूठन खिलाना है और पूज्य के बाद खाना प्रसाद खाना है। और यही सबसे बड़ा रहस्य होता है कि देखो श्रावक छोटा है लेकिन चिंता कर रहा है महाराज की, चिंता कर रहा है भगवान की, चिंता कर रहा है धर्म की। ऐसी परिणति होने पर, अच्छा समय हो रहा है, ऐसी परिणति होने पर आपके जीवन का बहुत बड़ी, इसलिए भगवान भरोसे नहीं रहना, नियत के भरोसे नहीं, और भगवान को अपना भरोसा जरूर देना। भगवान जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना है? भगवान कहे बेटा चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तुझे कोई चिंता नहीं करना, इसकी अपेक्षा कभी नहीं करना, गुरु से कभी नहीं सोचना। गुरु महाराज ये कहते हैं बेटा चिंता मत कर, मैं तो हूं। नहीं, आज क्या नियम लेना है? भगवान चिंता मत करना जब तक आपका ये भक्त जिंदा है। मंदिर में भगवान तो चिंता मत करना जब तक इस भक्त के हाथ पैर चल रहे हैं, अभिषेक के बिना ये भोजन नहीं करेगा। चिंता करो जब तक मेरा मंदिर नहीं बनेगा मैं ये चीज का त्याग करता हूं, उपधान है। ऐसे गुरुओं से गुरु तुम्हारी चिंता ना करें। तुम्हें क्या कहना है? गुरु महाराज आपको कोई चिंता नहीं करना, जब तक ये बंदा आपका जिंदा है तब तक आप निश्चिंत होकर सामायिक कीजिए और हम आपकी चिंता हम करेंगे। ये रहस्य, ये जो माया है जैन धर्म की, इनमें बहुत बड़े रहस्य हैं।